नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है और इस कविता का नाम मन, जिसके रचनाकार हैं विकास परिहार। असल में कविता नहीं, हाइकू है। इसके बारे में बताता हूं आगे। पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए और जहां जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से अपना काम आप कर सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद विकास परिहार, जिनका जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बारे में परिचय ये है कि इन विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी, एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। बच्चों, विकास परिहार जी की कोई पिक्चर मुझे मिली नहीं, फोटो, इसलिए मैं उनकी तस्वीर यहाँ नहीं दे रहा हूँ। हाइकू, पद संबंधी जो बातचीत है, हाइकू ये एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। बच्चों, हाइकू क्या है? हाइकू 3 पंक्तियों में लिखी और 5 + 7 + 5 टोटल 17 वर्ण के ढांचे में लिखी कविता है। यानी इस हाइकू में, जो यहाँ पर हाइकू कविता दी गई है, तो हर 3 लाइन की कविता एक संपूर्ण कविता है, जिसे हम संपूर्ण कविता मान सकते हैं हाइकू की इस कविता को। और यहाँ पर टोटल 13 हाइकू कविता दी गई हैं। यानी अगर हम कहें तो ये अपने आप में 13 कविताएं हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत बड़ी कला है बच्चों, अपनी बात को सिर्फ 3 पंक्तियों में, और 3 पंक्तियों में भी कंडीशन ये है, शर्त ये है कि 5, 7 और 5 यानी टोटल 17 वर्ण के ढांचे में आपको लिखनी है। तो ये लिखना भी एक कलाकारी है और यहाँ पे कवि ने उसका नमूना प्रस्तुत किया है। प्लस साथ में हमें जीवन के कई मजबूत पहलुओं पर और रहस्यों पर जानकारी दी है। तो हम शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं कविता का सरल अर्थ समझाऊं, मैं एक बार काव्य पठन करूंगा, आप सुनिए ध्यान से। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना, है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें, चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सोना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। वाह! इन छोटी छोटी पंक्तियों में हाइकू कविता के माध्यम से विकास परिहार जी ने हमें कई बातें बताई हैं और अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। और प्रस्तुत कविता की ये अपनी सबसे बड़ी विशेषता है। तो आइए हम एक एक करके हाइकू समझने का प्रयास करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। बच्चों, जब अंधेरा घना होता है, बहुत घना अंधेरा होता है, तो उसमें एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी बहुत शानदार लगती है, चमकीली लगती है, चमकती हुई लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब पूरे जीवन में अंधेरापन छा जाता है या परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती, जीवन के मुसीबतों का अंधकार जब हमको घेर लेता है, तो उस वक्त एक छोटी सी आशा की किरण भी प्रकाश की किरण के समान दिखाई देती है। इसलिए हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा घना अंधेरा, उतना ज़्यादा प्रकाश चमकीला दिखाई देता है। दूसरा हाइकू है, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। बच्चों, हम सब जानते हैं, गीता का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म करते रहो। यही इस हाइकू का जो अर्थ है कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ पाने के लालसा से कुछ करना हमें अपने मकसद
अपने मकसद को पाने के लिए, जब हम कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक उसका फल नहीं मिलता तो हम निराश भी हो जाते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसी को हम अगर एंजॉय करें, उसी में हम अगर आनंद ढूंढें तो हमें निराशा नहीं होती है। इसीलिए पाने की मत सोचो, जीवन सारा, जिंदगी भर इस नियम को याद रखो। अगला हाइकू है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग बच्चों, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में कितना शानदार, कितना अच्छा लग रहा है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। देखिए बच्चों, ये संसार एक सागर के समान है। आप यूँ लगाओ कि एक संसार सागर के समान है और उस सागर में एक नाव है। ये नाव ही हमारा जीवन है। और जब सागर के मध्य में नाव आती है और डगमगाती है, उसी तरह से हमारा जीवन जहाँ से शुरू हुआ न जाने कब ख़त्म होगा। एक बिंदु से शुरू हुआ है और एक बिंदु पे हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, उसके बीच का ही जो ये हिस्सा है यही जीवन है। अब ये कब ख़त्म होगा इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब उथल पुथल मच जाती है। तो संभाले कौन? उस वक्त उस नाव को संभालने वाला कौन है? हम खुद। हम ही हैं जो उस मझधार की डोलती नैया को पार लगा सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद, उनकी सहायता से और अपनी जिजीविषा से, अपनी इच्छा से, अपने परिश्रम से हम अपने सागर रूपी संसार रूपी सागर में अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगा सकते हैं। अगला है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बच्चों, फागुन हिंदी पंचांग का अंतिम महीना माना जाता है। फरवरी का आधा महीना और मार्च का आधा महीना कुछ इस तरह से होता है फागुन का महीना। तो इसी महीने में आप जानते हैं कि बसंत का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, स्प्रिंग का मौसम जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग, तो उमंग का माहौल रहता है। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, मतलब ये वर्ष का अंत तो है ही, इसे हम अंतिम महीना मान सकते हैं। और यही अंतिम महीना हमारे लिए स्प्रिंग का मौसम, बसंत का मौसम लेकर आता है। तो खुशियों से हम झूम जाते हैं और हम चिंताओं परेशानियों को भूल कर हमें बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए और आने वाले नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। आने वाले वर्ष में जब आपको पता है गुड़ी पाड़वा आता है तो हम उसे नए वर्ष के रूप में उसका स्वागत करते हैं। तो ये है बसंत का, फागुन का महीना, मौसम, खुशियों का मौसम, खुश रहने का मौसम। अगला है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। बच्चों देखो कितनी बड़ी बात कही है कि चारों तरफ कांटों से घिरा हुआ है। कांटों को हम समझ सकते हैं जीवन की मुसीबतें, और उसके बीच में है गुलाब का फूल। कांटों के बीच गुलाब का फूल और फिर भी खिलखिला रहा है। ये फूल अपने जीवन से हमको प्रेरणा देता है कि हम भी परेशानियों से घिरे रहें तो भी खिलखिलाते रहें। जब हम खिलखिलाते रहते हैं तो फिर हमें परेशानियां छू तक नहीं पाती हैं। हम उन परेशानियों से बाहर निकलकर जीत हासिल करते हैं। तो गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, हमें प्रेरणा देता है कि परेशानियों में घबराओ मत, अपना काम करते रहो। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, बच्चों ऐसा है कभी कभी लोग कहते हैं कि रो मत, रोना कमजोरीपन को दर्शाती है या कमज़ोर होने की निशानी है। गलत है बच्चों। ऐसा है कि जब हम किसी बात को लेकर दुखी होते हैं, जो हमारी मन की कुंठा है, निराशा है, तो वो आँखों के ज़रिए आंसू बनकर निकलते हैं। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि हम अपने दुख को बाहर निकालते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम रोते हैं, जब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें रोना चाहिए, अपने दुखों को दूर करना चाहिए इस तरीके से। अगला है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो जब यही उसी हाइकू से संबंधित इस हाइकू को हम जोड़ सकते हैं कि जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तो समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ, जैसे खारा जल, नमकीन पानी आंसुओं के साथ निकल गया तो समझो मन का संपूर्ण विषाद, दुख, जो मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसका जो दुख है, वो विषाद, वो धुल गया और मन पहले के समान पावन हो गया। मन पावन हो जाता है, हल्का लगता है हमको,
अगला है मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को पीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। बच्चों ऐसा है कि जीवन में परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हैं, लेकिन हमको इस जीवन रूपी संग्राम में, ये संघर्ष है, डटे रहना है और यही जिजीविषा का प्रमाण है। हम सब मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, मृत्यु की तरफ, हमारा जन्म ही मृत्यु की तरफ बढ़ने के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी हम कितनी खुशी से अपना जन्मदिन मनाते हैं, कितनी खुशी से हम छोटी छोटी खुशियों पर, छोटी छोटी जीत पर आनंद मनाते हैं, पार्टी करते हैं। तो यही जीने की जिजीविषा है बच्चों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अगला है मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। ओके, बादल, जब बादल बरसते हैं, और नहीं, पहले बादल लगते हैं, जब बादल लगते हैं फिर उससे पानी बरसता है। उसी तरह से मन की पीड़ा छाई बन बादल, जो मन की पीड़ा है वो हमारे अंदर ही अंदर बादल बन जाते हैं और फिर वही बादल जो है हमारी आंखों से पानी बनकर बाहर निकलते हैं। जैसे बादलों के आने से बारिश होती है, वैसे पीड़ाओं के बादल जब मन में छा जाते हैं और फिर वो आंसू से निकलते हैं तो समझो बादलों की बारिश हो रही है, पीड़ा के बादलों की बारिश हो रही है और वो आंसू बन के बाहर निकलने लगते हैं। अगला है चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। क्या बात है बच्चों, रेल की पटरियां हमेशा साथ में चल रही हैं लेकिन एकदम मौन, एक दूसरे शायद ही कभी बात करती होंगी, बात नहीं करती हो, सदा मौन। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उन्हें अपना कर्म पता है, उन्हें अपना काम पता है और वो अपने कर्म में लगी हुई है, बिना किसी इच्छा अपेक्षा के चुपचाप वो अपना काम करती हैं और अपना काम करती चली जाती हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। अगला है सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। ओट यानी आड़, सितारे छिपे बादलों की ओट में। बच्चों हमें, जब हम आकाश में सितारों को देखते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि आकाश, ये सितारे जो है आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब ये सितारे जो है बादलों की ओट में, आड़ में छुप जाते हैं तो आकाश सूना सा लगता है। हमारे जीवन में भी कई लोग इस तरह के होते हैं जिनके होने से हमारा जीवन, हम अपने जीवन को अच्छा मानते हैं, अपने जीवन का एक अर्थ मानते हैं, लेकिन जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? सोना आकाश हो गया तो हमें उस बादलों को हटाना चाहिए, और अगर नहीं हटा सके तो उन बादलों के स्वयं हटने का इंतजार करना चाहिए। तो इससे हमारा जीवन निरर्थक नहीं होगा, हम उसे खुद अर्थ प्रदान करेंगे। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि जो है, देखिए संत कबीर हैं, तुकाराम हैं, तुलसीदास जी हैं, बड़े बड़े लेखक हैं जिन्होंने, जो आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके स्वर, उनकी बातें, उनके शब्द, उनके अक्षर आज भी हमारे दिलों में हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो कवि के अंदर ये बहुत बड़ी ताकत होती है, वो जिन गीतों को स्वर देते हो अमर हो जाते हैं। कवि नहीं रह जाता, लेकिन कवि के स्वर अमर रह जाते हैं और इस तरह से वो अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाते हैं। तो ये कवि की ताकत है, लेखक की ताकत है। इसके बाद अंतिम हाइकू, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी, बच्चों सागर में इतना पानी है, इतना पानी है, लेकिन वो पानी किस काम का, उसे पी नहीं सकते। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। उसी तरह से ये जीवन है ना, इस जीवन में भी बहुत हमारे अंदर जो है महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं। इतना सब कुछ है संसार में पाने के लिए, पाते भी हैं फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो ये संसार रूपी सागर में रहकर भी हम अपने आप को प्यासा महसूस करते हैं। एक तो ये अर्थ हो सकता है। दूसरा ये भी है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, सागर जैसा, सागर जैसा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे फल, जैसे खजूर का पेड़ है ना, पंथी को छाया नहीं और फल ला गया अति दूर। इतना बड़ा होने के बावजूद अगर आपके बड़प्पन का कोई लाभ किसी और को नहीं मिलता, यानी आप किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आते, तो उस बड़प्पन का होना व्यर्थ है, सागर का होना व्यर्थ है अगर वो मछली की प्यास नहीं बुझा सकती। तो इस तरह से बच्चों ये हाइकू यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कम शब्दों में, 3-3 लाइन और 17 वर्णों में कवि ने इस तरह से यहाँ पर अपनी बातें, अपना संदेश प्रस्तुत किया है। तो यही कविता और कवि की विशेषता है। तो इस तरह से बच्चों हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। अपना ध्यान रहें, सुरक्षित रहें।
और संभल करें।